हेलो एवरीवन, आज हम डीसी लोड फ्लो मेथड देखेंगे। ठीक, तो डीसी लोड फ्लो मेथड क्या होती है, उसमें हम पहले कुछ कंसीडर करते हैं। पहले हम देखते हैं कि आई बस जो है, हम कंसीडर करते हैं आई बस जे बस से कनेक्टेड है। कंसीडर बस आई इज कनेक्टेड विथ जे बस टू जे बस। ठीक है, और इम्पिडेंस क्या है आई जे का? जेड आई जे इम्पिडेंस। उसकी एक्टिव पावर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? यदि कोई बस से एक ब्रांच जो है वो एक बस से दूसरी बस पे कनेक्ट हो रही है, उसका इम्पिडेंस हमें ये दिया हुआ है, तो उसकी रियल पावर को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? पी आई जे विल बी इक्वल टू वी आई वी जे जेड आई जे साइन ऑफ डेल्टा आई माइनस डेल्टा जे। इस तरह से रिप्रेजेंट होगी। यहाँ वी आई वी जे क्या है? वेयर वी आई विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी आई विद एन एंगल ऑफ डेल्टा आई, Vj will be equal to magnitude of Vj with an angle delta J। यहाँ पर भी हम कुछ assumptions करते हैं, simplifying assumptions जिसको हम बोलेंगे simplifying assumptions। वो कुछ इस प्रकार के हैं कि Xij is approximately equal to Zij, Vi is almost equal to 1 per unit, Vj is also almost equal to 1 per unit, sine of डेल्टा आई माइनस डेल्टा जे, मतलब ये एंगल का डिफरेंस इतना स्मॉल है कि हम इसको इसी के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं। साइन ऑफ डेल्टा आई माइनस डेल्टा जे इज ऑलमोस्ट इक्वल टू डेल्टा आई माइनस डेल्टा जे। ये हमने कुछ अजम्पशन किए। इस अजम्पशन का क्या मतलब है? इस अजम्पशन का ये मतलब है एक्स आई जे इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर आई जे। इसलिए हम बोल रहे हैं इम्पिडेंस जो है वो प्योरली रिएक्टेंस है, उसमें रेजिस्टेंस जो है वो हमने निग्लेक्ट कर दिया क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी कम है इससे। तो इन अजम्पशंस के साथ में हम इसको रीराइट करते हैं इस इक्वेशन को, तो क्या लिख सकते हैं इसको? इक्वेशन 1 becomes Tij, this will be equal to, अब यहाँ देखिए अगर हम इनको 1 ले लिया, इसको 1 ले लिया, ये x के बराबर है और इसको हमने बोल दिया साइन डेल्टा आई माइनस डेल्टा जे कि वो डेल्टा आई माइनस डेल्टा जे के बराबर, तो मैं इसको लिख सकती हूँ डेल्टा आई माइनस डेल्टा जे, यूनिटी रहा तो यूनिटी मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, एक्स आई जे विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, एक्स का इन्वर्ट क्या होता है? एक्स का इन्वर्स होता है आपका बी क्या है आपका? ससेप्टेंस। 1 बाय एक्स इज इक्वल टू ससेप्टेंस डेल्टा आई माइनस डेल्टा जे। ये आपकी हो जाती है सेकेंड इक्वेशन। इस इक्वेशन को यदि मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना हो तो हम किस तरह से लिख सकते हैं? इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू B डेल्टा। इक्वेशन नंबर 3। डेल्टा के टर्म्स में लिखना हो तो डेल्टा को सॉल्व करना हो तो डेल्टा विल बी इक्वल टू B इनवर्स P। इक्वेशन नंबर 4। या फिर हम इसको बोल सकते हैं इक्वल टू एक्स पी, क्योंकि बी का इनवर्स क्या है? एक्स है, एक्स का इनवर्स क्या है? बी है, तो मैट्रिक्स का इनवर्स बोल रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 5। तो बी मैट्रिक्स जो है उसको किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं, उसको किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं? जो बी के डायगोनल एलिमेंट्स है या ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है उनको किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं? उसको फाइंड आउट कर सकते हैं बाय एडिंग सीरीज ससेप्टेंस ऑफ द ब्रांच कनेक्टेड टू द बस आई एंड बाय सेटिंग देम इक्वल टू नेगेटेड सीरीज ससेप्टेंस ऑफ ब्रांच आई जे। मतलब क्या करेंगे? सीरीज ससेप्टेंस जो है उसको सबको ऐड करेंगे और जो बस आई के जो है, और उसको इक्वेट करेंगे किसके? सीरीज ससेप्टेंस ऑफ ब्रांच आई जे के।
ठीक है, उसको इसके इक्वेट करके और उसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमको एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में दिखाई देती है। इसको एक लीनियर मैट्रिक्स की मेथड यूज करके लीनियर इक्वेशन जैसे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये जो अप्रोक्सीमेट मेथड होती है, जो डीसी लोड फ्लो मेथड है, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व हम करते हैं तो इसमें हम रियल पावर फ्लो को कैलकुलेट करते हैं। बस के जो एंगल है उनको लेते हुए, बस के जो एंगल है डेल्टा है उसको कंसिडर करते हुए हम सिर्फ रियल पावर फ्लो को कंसिडर करते हैं, इसलिए हम इस मेथड को बोलते हैं डीसी लोड फ्लो मेथड। इसी की जगह जहां हमने एग्जैक्ट नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था, उनका सॉल्यूशन किया था, तो वो हमारी थी एसी लोड फ्लो मेथड। ठीक है, तो डीसी लोड फ्लो मेथड जो रहती है वो काफी फास्ट होती है, क्योंकि उसमें हमने कुछ लीनियर अप्रोक्सीमेशंस लिए हुए होते हैं, इसलिए वो फास्ट होती है। और ये मेथड जो है ये लार्ज नंबर ऑफ लोड फ्लो रन्स चलाने के लिए मतलब सक्सेसफुल रहती है उसमें। तो ये हम इसको कंटिजेंसी एनालिसिस करना है कहीं पे, तो लार्ज स्केल पावर सिस्टम है तो वहां हम इसको अप्लाई करते हैं इस मेथड को। रियल पावर का फ्लो जहां आपको कंटिन्यूअसली बार बार देखना है, बार बार रन लेने हैं, तो वहां पर आप इस मेथड को यूज करते हैं।